ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुत्तमाय नमः। वंदे कृष्णं जगद्गुरु। अनंत ब्रह्मांड के मालिक एक, उनकी शान इस पे चर्चा करना चाहेंगे। मैं जो भी बोल रहा हूँ, मेरे पास न कर्म न ज्ञान है, न भक्ति है, न बुद्धि है। मैं अपने आप को शुद्ध रूप से जीरो मान के बोल रहा हूँ। मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है। जो भी है वो गुरु कृपा है और भगवान कृष्ण के चरणों की कृपा है। क्या बुलवाएंगे, क्या होगा, हमें नहीं मालूम। फिर भी मैं बोलना चाहूँगा कि जीवन हमें जो भी मिला है मालिक के शान के अंतर्गत, जन्म से लेकर मृत्यु तक लगभग 100 साल का जीवन है। तो ये जीवन कैसे बेहतर चलेगा, इस पे हम चर्चा करना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि हम हैं कौन, कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे, इस पे विचार करने की बात है। दूसरी बात ये है कि हमारे माता पिता ने हमें जन्म तो दिया, लेकिन मुझे एक आकृति के रूप में जन्म मिला है, एक पिंड के रूप में, एक शरीर मिली मालिक के चरणों की कृपा प्रसाद से। तो माता पिता ने जन्म तो दे दिया, तो मैं हूँ कौन? माता पिता ने जन्म देने के बाद मेरी एक आईडी तैयार कर दिया, उन्होंने नाम दे दिया हमें, सांसारिक नाम एक उन्होंने दे दिया, और वही हमारी पहचान बन गई। हमारे आकृति की पहचान बनी हमारे माता पिता द्वारा दिया गया नाम। उसी नाम को मैं भौतिक जगत से जाना जाता हूँ, और मृत्यु तक, जब मृत्यु के बाद भी हमारा जब तक नाम रहेगा इस संसार में, अगली पीढ़ियों तक, तब तक उसी माता पिता के दिए हुए नाम से मेरी आईडी बनी, मैं उसी से जाना जाता हूँ। जबकि केवल माता पिता का दिया हुआ एक आकृति का नाम है हमारी जो पहचान बन गई। अगर वो नाम हटा दें हम लोग अपने नाम से, जो माता पिता ने दिया है, तो किसी से क्या बताएंगे कि मैं कौन हूँ? इस पर विचार करिए, अमल करिए, सोचिए, चिंतन करिए कि माता पिता का दिया हुआ एक आकृति, एक पिंड को जो नाम दे दिया अपने पुत्र और पुत्रियों के नाम से, जिसके नाम से, तो वो नाम तो माता पिता के एक अपना विचार है, उसके हिसाब से उन्होंने दे दिया। तो नाम तो कुल मिला के फर्जिए है। उन्होंने मान लिया कि हमारा बेटा, मैं इसको नाम दे रहा हूँ, यही हमारी आईडी बन गई। और ये संसार पूरा मानता है इस आईडी को, भौतिक जगत में सभी मानेंगे। उसी आधार कार्ड बन जाएगा, उस सारी आईडी बन जाएगी हमारी। लेकिन अगर थोड़ी देर चिंतन करिए कि अगर उस नाम को हम हटा दें तो ये आकृति का हम क्या पहचान बताएंगे, क्या हैं हम? बहुत विचार करने की बात। चिंतन करने में यह समझ में आता है कि आकृति जैसे मेरी है, ऐसे विभिन्न आकृतियाँ पूरे संसार में अनंत में हैं। किसी का कोई नाम नहीं है, सब एक ही मालिक के सत्ता के, एक ही सबके एक ही संतान उसी मालिक की है। तो पहचान कहाँ है? पहचान तो हमको लगता है एक ही सत्ता की है, जो मालिक हमारा है उसी की पहचान, बाकी किसी पहचान नहीं है। बाकी जो भी पहचान मिलता है वो संसार का दिया हुआ खाली एक नकली नाम के रूप में है, वो पहचान बना दिया गया जीवन जीने के लिए, कि हमारे जीवन की पहचान बनेगी, हमारा जीवन चल जाएगा। जो भी भौतिक जगत में हमें प्राप्त होता है, जो भी करना है, वो सब होता रहेगा उसी के माध्यम से। अब इसमें विचार करने की बात ये है कि माता पिता ने तो एक नाम दे दिया है हमें जो है, और हमारे पिता कौन हैं इसकी पुष्टि केवल मेरी माता ही कर पाती है।
इस संसार का कोई व्यक्ति हमारे माता के अतिरिक्त हमारे पिता के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। अंतर हृदय से केवल मेरी माता ही जानती है कि मेरा पिता कौन है। अब माता ने हमारे पिता का नाम जो उसने बता दिया, माता जी ने, वो हमने उसको मान लिया, स्वीकार कर लिया। यही मेरे पिता हैं और उन्हीं से मेरी आईडी चलेगी और वही सत्य भी है। हम ये कहना चाहेंगे, ये तो हमारी सांसारिक जीवन की प्रक्रिया हो गई। सांसारिक जीवन में माता ने जन्म दिया, पिता का नाम उसको बता दिया कि हमारे पिता कौन, हमने मान लिया है। बाकी जानती अंतर हृदय में से केवल माता ही जानती हैं कि वाकई मैं किसका पुत्र हूँ, मेरा पिता कौन है। तो माता तो 100% गारंटी से जानती हैं, तो गारंटी से, अपनी गारंटी से उन्होंने हमको दे दिया, हमने स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करना भी है, चाहिए भी, सबको करना पड़ेगा, सब लोग करते भी हैं। इसी के समान जो है, इसी मान्यता के अनुसार अगर हम आध्यात्मिक जगत में जाएं, तो जो हमारे मालिक हैं अनंत ब्रह्मांड के, जिसको सभी धर्मों को मैं सम्मान करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ, सब अपने अपने धर्म और पंथ के अनुसार अपने मालिक को कोई न कोई नाम वो देते हैं। ये गुरु परंपरा है। और गुरु जो है, जो परम गुरु है, वो जो है मालिक ही है, परम गुरु है। तो ये क्रम चला आ रहा है, गुरु शिष्य परंपरा। पहले गुरु शिष्य, आज का शिष्य कल का गुरु, फिर अगला शिष्य, बाद का वो भी गुरु। यही परंपरा चली आ रही। तो जैसे माता हमें अपने पिता का नाम बता देती है, हम उसको मान जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। और पूरा जीवन जो है, 100 साल तक का जीवन जो भी मिला है हमें, जब तक के लिए, वो जीवन में पार कर ले जाता हूँ, उसी नाम के सहारे, उसी पहचान के सहारे। अगर इस बात पर चिंतन करें कि जो हमारे गुरु जी हैं, सदगुरुदेव भगवान होते हैं, किसी मार्ग में, किसी पंथ में, किसी धर्म में, वही अपने मालिक का नाम, जो हमारे आध्यात्मिक जगत के पिता हैं, परम पिता हैं, उनका नाम वो बता देते हैं माता बन के। गुरु हमारी माता बन जाती है और हमारे पिता का नाम वो जो बता देती हैं, गुरु महाराज जी। और अगर उसको मैंने स्वीकार कर लिया, वाकई स्वीकार कर लिया हृदय से कि हमारे पिता यही, जैसे हमने अपने भौतिक जगत के माता पिता को स्वीकार किया, वैसे अगर गुरु परंपरा के अंतर अपने सदगुरुदेव भगवान को मैं स्वीकार कर लूँ कि ये जो बता रहे हैं यही मेरे माता पिता हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो जितनी तेज़ी से हम अपना जीवन पार 100 साल का यहाँ कर सकते हैं, वो आध्यात्मिक जगत में भी पूरा पार आप हो गए। फिर कहीं आपको कोई रुकावट नहीं आएगी। बस खाली उसमें आपको स्थिरता लानी है। वो पहचान आपको वहाँ से मिल जाएगी कि हमारे परम पिता कौन है, जिसको परमात्मा, सबका मालिक, एक जो भी संबोधन है, उसको देना चाहे दे सकते हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। सब अपनी सोच है, सबकी भावनाएं हैं, सबका अपना प्रेम है। जो जिस रूप में अपने मालिक को पुकारना चाहता है, वो खुशी खुशी पुकारे और उसी से वो पार हो जाएगा। अब विचार करने की बात ये है कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। तो इस पर तो खैर बहुत रहस्यमयी बात है, इसको समझने में टाइम लगेगा। अब जीवन मेरा चल तो पड़ा, मैं जन्म मेरा हुआ, माता पिता ने जन्म दिया, लालन पालन किया, मुझे शिक्षा देने की तैयारी किया, शिक्षा दिया, मुझे विचारवान बनाया, भौतिक जगत के गुरुओं से ज्ञानवान हुए, कुछ अनुभव आया, संसार का अनुभव आया, सब कुछ आया। उसके बाद
जब हम विवेकशील हो गए, अपने युवावस्था में आए, जो हमारी विचार शक्ति जागृत हो गई कि हमें अपने जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या विकास करना है, क्या तरक्की करना है, क्या शिक्षा ग्रहण करना, कहाँ क्या होना है, कर्म भूमि में आ गए। तो जब से समझदार हुए हैं तब से विचारों का आना जाना तो शुरू हो जाता है। जहाँ बुद्धि विकसित हुई, विचार आना जाना शुरू हो गए। मन तो अपना काम हमेशा करता रहता है, लेकिन विचारों का ज्ञान भी जब होने लगता है तो समझदारी आने पर विचार भी चलने लगता है। अपने धर्म गुरुओं से मैंने सुना है कि वेद की वाणी है, मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, विचारों में भिन्नता। इस संसार में जितने व्यक्ति हैं सबके विचारों में भिन्नता है। आकृतियाँ सभी की अलग, आकृतियों में भिन्नता। एक छोटा सा स्वरूप चेहरे का दिखाई पड़ता है सभी का, एक ही स्वरूप में अनंत स्वरूप आकृतियाँ मिलती हैं, जिसको कोई विज्ञान तो समझ ही नहीं सकता है। लेकिन डिफरेंस तो है ही है, ये तो सब जानते हैं कि सभी आकृतियों में अंतर है, और वही अंतर ही हमारी आईडी बनाता है माता पिता के माध्यम से। आकृतियों में अंतर, विचारों में अंतर। पहचान देखा जाए तो आधार कार्ड पे अंगूठे की पहचान में भी अंतर मिलता है। आधार कार्ड में आँखों की पुतलियों से भी पहचान आईडी बन जाती है, वो भी अंतर है। आवाज़ में अंतर है। तो मालिक की शान देखिए, कितना बेहतर शान है, कितना रहस्यमयी शान है ये। मतलब देखने में तो लगता है कि पूरी शरीर एक टाइप की है, लेकिन पूरे शरीर में कहीं न कहीं से अंतर है, कुछ हल्का सा। वो देखने में समझ नहीं आता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें विज्ञान हमारा पकड़ लेता है, कुछ चीज़ नहीं पकड़ पाता है। मतलब आकृतियों में थोड़ा सा अंतर तो कहीं न कहीं से रहेगा, हर चीज़ में अंतर हमको नज़र आता है। एक रूपता तो मिलती नहीं। एक रूपता कहाँ है? एक रूपता खाली एक ही जो मालिक है, जिसको हम लोग जो है अव्यक्त सत्ता मानते हैं, जो वचन से नहीं बोला जा सकता उस मालिक को। एक शक्ति है, कोई अदृश्य शक्ति है, अव्यक्त सत्ता है, जिसको हम लोग मालिक और परमात्मा का नाम जानते हैं। वही एक है, और उस एक से अनेक, अनंता एक, मतलब अनंत, एक से अनंत। अनंत क्या खेल है कि अनंत स्वरूप बना रखा है और सब में अंतर कर रखा है, कोई किसी के समझ कुछ आते नहीं क्या है ये। ठीक है, हमारे महापुरुष लोग हैं सनातन की या किसी भी धर्म के, अपने महापुरुष हैं, सब लोगों का चिंतन है, सबका अध्ययन है, स्वाध्याय है, सबका सम्मान है। सब लोग अपने अपने अनुभव शेयर करते हैं, बताते रहते हैं, हमको ज्ञान बांटते रहते हैं, हम लोग ज्ञान लेते भी रहते हैं। सबका सम्मान है, सबको बारंबार उनके चरणों में प्रणाम भी है। जितने महापुरुष हैं, किसी भी धर्म के हों, किसी पंथ के हों, सभी के महापुरुषों को बारंबार उनके चरणों में नमन है। किसी को कोई बात नहीं, सबका सम्मान। हमको तो खाली मालिक की शान पे खाली अच्छा लगता है, बस देखना हमको पसंद आता है कि हमारे मालिक की शान क्या है। अनंत स्थितियाँ, अनंत आकार, क्या तमाशा, क्या है शान। एक से एक आकार मिलते हैं। हम लोग कहते हैं कि हमको भगवान का विराट दर्शन नहीं मिलता। अरे विराट दर्शन भी इससे ज़्यादा क्या मिल सकता है। जहाँ हम लोग
मतलब मालिक के अनंत पुत्र हैं और सबके आकृतियों में अंतर है और सत्ता सबकी एक ही है। ताजुब वाली बात। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है। अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, समझने में अच्छा लगता है, चिंतन करने में अच्छा लगता है कि मालिक की शान कितनी निराली शान है। अनंत आकृतियाँ उन्होंने बना रखी है और सबके अपने गुण हैं, सब में एक से एक अच्छे अच्छे गुण हैं। लेकिन थोड़ा सा दुर्भाग्य हम लोगों का हो जाता है कि विचारों में भिन्नता इतनी ज़्यादा है, सभी में है। और मालिक की व्यवस्था के, उसके संविधान के अनुसार इस शरीर के अंदर मन है, इंद्रियां हैं, अहंकार हैं, सबकी आवश्यकता भी है। बिना उसके चलेगा ही नहीं संसार। तो मालिक का खेल है, सब खिलौना के रूप में बने हुए हैं। तो खिलौना खेलने के लिए उनको तो तरह तरह के खिलौना बनाने हैं और उसी हिसाब से उनको खेलना भी है। जहाँ चाहते हैं हमको फुटबॉल तरह पटक देते हैं, जहाँ चाहते उछाल देते हैं, जो इनकी इच्छा कर देते हैं। हम लोग समझ नहीं पाते क्या हो रहा है। विचारों में भिन्नता है सभी की। एक ये 100% गारंटी है कि हर आदमी, हर व्यक्ति अपने विचारों को सर्वश्रेष्ठ मानता है। बिल्कुल 100% कन्फर्म है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे योग्यता हो, चाहे ना हो, अगर उसको जीवन मिला है, शरीर है उसके पास, तो वो अपने विचारों को सर्वश्रेष्ठ मानता है और मानेगा भी, हमेशा मानेगा। और है भी। हम तो ये मान चलते हैं कि हमसे बेहतर से बेहतर विचार सभी का है। अपने को तो मैं जीरो मान लेता हूँ। उससे फ़ायदा हमको क्या मिलता है जीरो मानने से? मैं सभी विचारों को खूब आराम से सुनता हूँ, सुनना चाहता हूँ। और अगर मुझे सूट किया तो स्वीकार कर लिया, नहीं सूट किया तो चुप लगा लूँगा, चुप लगा के हट जाऊँगा। फिर चिंतन करूँगा, विचार करूँ, दोबारा विचार करूँगा क्या ये आदमी क्या कह रहा है, क्या होना चाहिए। विचार वही बेहतर हैं चिंतन के अनुसार, जिसमें सबका हित हो, सबका सम्मान हो, वो सबसे अच्छा विचार है। इसके विपरीत कोई विचार है तो वो हमारे समझ से परे है। व्यक्तिगत किसी के बारे में मुझे तो कोई टिप्पणी नहीं करना है कि क्या वो सोचता है, क्या हुई। इसलिए विचारों में भिन्नता है तो सोचेगा अपने हिसाब से, अपने विचारों को श्रेष्ठ मानेगा, तो हमें तो कोई टिप्पणी करने नहीं उस पर। लेकिन मेरा अपना चिंतन ये बोलता है कि जिसमें सर्वहित हो और सर्व सम्मान हो, वही विचार बेहतर होगा। बाकी विचार तो बेहतर हो नहीं सकते हैं। बाकी मानना तो सबका अपना अहंकार है। अहंकार वो भी हमारे सृष्टि रचनाकर्ता का एक अंश भी है, तो भी रहना ही है, रहेगा। अपना काम वो भी करना है। अब जिसके भाग में जितना है, जिसके प्रारब्ध में, उसी के अनुसार उसको वो अहंकार का लाभ भी मिलता है, अहंकार का नुकसान मिलता है, दोनों होता है। कहने का मतलब ये है कि सर्वश्रेष्ठ विचार किसी का भी मानना चाहिए हमें, और सभी के विचारों का सम्मान करके उसके विचारों को बिल्कुल चुप रह के स्वीकार करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। हमें अच्छा लगता है तो मैं उसके पास चर्चा कर सकता हूँ, बैठूंगा, अन्यथा हट जाऊंगा। लेकिन किसी विचारों पे हम कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए हमको ये मानना है कि हमसे अच्छा विचार इसका है। इससे हमको डिप्रेशन से बचेंगे, हम तनाव से बचेंगे। किसी के विचारों पे रिएक्ट करने पे रिएक्शन दोबारा फिर होगा, चर्चाएं होंगी, तर्क होंगे, विचारों को टकराव होगा।
टकराव होगा तो तनाव हमें भी होगा। तो उस तनाव से, डिप्रेशन से बचने के लिए किसी विचारों को हम स्वीकार करना मेरे लिए बायात खेल है। हमको सूट करेगा मैं रुकूंगा, अन्यथा हट जाऊंगा। उस पर सोचने नहीं मुझको क्या बोला था, क्या हो रहा है, उसका विचार अपना वो जाने, हमसे क्या मतलब। तनाव बचने के लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र है ये, किसी विचारों पे कोई टिप्पणी ना किया जाए। नो कमेंट आर बेटर कमेंट। अगर हम कर सकते हैं तो बेहतर कमेंट करें जिसमें किसी का हित और सम्मान जुड़ा हो, और अगर नहीं कर सकते हैं तो चुप रह जाओ भैया, वो भी मत करो। कम से कम किसी का अपमान अहित तो नहीं करो। अगर हम सम्मान हित नहीं कर सकते हैं तो अपमान अहित करने का अधिकार मुझे नहीं है। ये अपना हमारा व्यक्तिगत चिंतन हो सकता है, हम किसी दबाव नहीं मेरा। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि अगर हम किसी का अहित अपमान नहीं कर रहे हैं तो मालिक अपने शान में कम से कम हमको तो बचा ही लेगा, ये तो मेरी गारंटी है। अगर इस पे विचार हमारा बना रहा, दिमाग में भरा रहा, मन में रखा रहा कि हमको अहित और अपमान नहीं करना है, विकृतियाँ आएंगी, तनाव भी आएगा, सब कुछ होगा, जो भी है, मन चंचल है, विचलित होगा, बहुत कुछ होगा। लेकिन इस बात का अभ्यास करना चाहिए कि किसी का अहित और अपमान, दो चीज़ से बचना है। हम हित नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है, सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, वो भी कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपमान तो न करें, अहित तो न करें। दो चीज़ तो नहीं ये करना है जो हम आसानी से कर सकते हैं, नहीं करेंगे इसको। केवल दो चीज़ बचा ले गए हम लोग कि अपमान नहीं करना, अहित नहीं करना है, तो हम तो लगता है हमको कि हम तो पार हो जाएंगे। विकृतियाँ आएंगी, दिक्कतें आएंगी, सब कुछ होगा, लेकिन कुछ बिगड़ेगा नहीं, ये तो गारंटी है, ये तो मालिक की शान है। तो आज तो हम खाली इतने चर्चा करना चाहते हैं कि विचारों में डिफरेंसेज हैं, और ये स्वतः सिद्ध है कि विचारों में अंतर है। आप लोग देखते हैं, आप लोग मतदान सब लोग करते हैं, तो मतदान करते हैं इसका मतलब विभिन्न मत है, इसीलिए सबका उस मत के लिए जो भी मत लेना चाहते हैं उसके लिए वो प्रयासरत रहते हैं, सारे मत को अपने पक्ष में रखते हैं। तो हम लोग मतदान करते हैं, जिससे कन्फर्म हो जाता है कि मतदान कर रहे हैं, इसका मतलब में भिन्नता है, मत में, विचारों में भिन्नता है। उसमें तो कोई सिद्ध करने की बात नहीं कि विचारों में भिन्नता नहीं है, तो स्वतः सिद्ध है। सब लोग मतदान करते हैं, सब लोग समझदार, सब लोग जानते हैं सभी का, और सब लोग चर्चा भी कहते हैं, उनका मत ये, उनका मत ये, उनका मत, इनका मत, उनका मत, तो मत तो सबका अलग है ये। और यही मत जो है, विचारों का जो भिन्नता है, यही मूल टकराव का मूल कारण है। पूरे संसार में विघटन पैदा करने का ये मूल कारण है। अगर इसको किसी ने समझा तो उसका जीवन बिल्कुल सुव्यवस्थित, बिल्कुल शांतिपूर्ण बन जाएगा, और नहीं समझेगा तो वो जो है इस जीवन में पूरा अंतिम सांस तक परेशान रहेगा। उसको कोई रोक नहीं सकता, डिप्रेशन से कोई बचा नहीं सकता है। डॉक्टर के यहाँ दवाई खाएगा वो डिप्रेशन की। विचारों को, भिन्नता को समझना है और ये मान लेना है कि हमसे बेहतर सभी का विचार है। उसके विचारों को मुझे स्वीकार करना है, आसानी से स्वीकार कर लिए, चुपचाप अब शांति से पड़े रहिए, अपने जीवन में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करिए, बेहतर से बेहतर प्रयास करिए, बेहतर से बेहतर सफलता लीजिए। आपको मिलेगी सफलता, गारंटी से मिलेगी। प्रयास आपका पॉजिटिव होना है, अहित अपमान नहीं करना है, प्रयास पे प्रयास जारी रहना है। जहाँ पे हम अटकते हैं, जहाँ रुकते हैं, जहाँ फंसते हैं, वहाँ थोड़ी देर वेट करके फिर आगे बढ़ना उसी स्थान से। क्रम बनाए रखिए आप, सफलता गारंटी है, सफलता आपको मिलेगी मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता है। तो फिर दोहराएंगे, विचारों की भिन्नता है, और सभी का विचार सभी के विचार सर्वश्रेष्ठ हैं। ये सृष्टि रचना कर्ता का जो भी खेल है, उस खेल में अहंकार शब्द आता है, ईगो आता है, स्वाभिमान आता है, ये सब में विद्यमान है। और अपने विचारों को श्रेष्ठ रखने के लिए यही अहंकार पुष्ट कर देता, सबको पुष्ट करता है कि मेरा विचार सबसे श्रेष्ठ है।
तो वो सर्वश्रेष्ठ उसका भी है, किसी और का है, सबका सर्वश्रेष्ठ है, तो टकराव हो जाता, सबका अहंकार है। और जब टकराव होगा फिर दुनिया की बातें होंगी, तमाम तरह की परेशानियाँ आती, समस्याएं आती, फिर दुनिया पंचायत होगा। जिसको तो बिल्कुल चिंतन कर ले, समझने की बात है कि विचारों में भिन्नता है और सबके अपने अपने विचार श्रेष्ठ होने का सब में ईगो भरा हुआ है कि मेरा विचार सर्वश्रेष्ठ है, अपने विचारों को ही मैं किसी पर थोपना चाहता हूँ। हमारा विचार लोग मान ले, यही मैं चाहता हूँ। सबकी इच्छा यही रहती है कि मेरा विचार सर्वोपर माना जाए, इसको जो है सम्मान मिले। वो क्या है, अच्छा है बुरा है, उस पर कोई नहीं सोचता है। हर आदमी की सोच यही है कि हमारा विचार सर्वश्रेष्ठ है, जो भी मैं सोच रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ वही सही, बाकी सब गलत है। और ये सब यही सोच रहे हैं, तो फिर जब सब लोग सोचेंगे, सब वही करेंगे, तो होगा क्या फिर? टकराव, विचारों का टकराव। और जब टकराव होगा तो एक दूसरे को तनाव के अलावा कुछ मिलना नहीं है। तो बेहतर है कि किसी के विचारों को स्वीकार करना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। और अपने विचारों को लाद पाना, किसी पे थोप लेना, ये किसी कीमत पर असंभव है। किसी को निवेदन करके, पुचकार के अपनी बातों को उसके सामने रखा जाए और मान जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मान रहा किसी कारण बस, तो आप मनवाने की स्थिति तो नहीं हो, आप मनवा नहीं पाओ, चाहे वो उसके लिए कुछ भी करना पड़े। वो टक्कर बटक्कर तर्क पत्र देगा, कुछ भी करेगा, लेकिन मानेगा नहीं। आप ज़बरदस्ती अपने विचारों को किसी पे लाद नहीं सकते, थोप नहीं सकते हैं। और किसी टाइप का विचार स्वीकार करना ही तो बहुत आसान काम है। स्वीकार कर लेंगे, भले हम कोई उस पर डिसीजन नहीं लेंगे, जो चाहें करेंगे बाद में। उस समय हम चुप रह के किसी विचार चुप सुन लेते हैं। और जब सुन लेंगे बाद में ठीक है, चिंतन करेंगे, निचोड़ निकालेंगे, जो भी अच्छा होगा सोचा जाएगा। देखेंगे उसमें किसी का हित नहीं हो रहा, किसी का अपमान नहीं हो रहा, तो स्वीकार कर लेंगे, मान लेंगे। हाँ, किसी का अहित हो रहा, अपमान हो रहा है, तो किसी का विचार हो, कुछ भी हो, हम मानेंगे नहीं, कभी नहीं मानेंगे, कोई डिसीजन नहीं लेंगे। आज केवल मैं इतने बात करना चाहूँगा, इसके आगे बाद में ओम गुरुवे नमः, ओम कृष्णाय नमः, वंदे कृष्णम जगद्गुरु। गुरु और परमात्मा प्रभु के चरणों में जो भी भाषा निकली, गलत सही जो भी गलतियाँ हैं, सब कुछ समर्पित। हमें क्षमा करें प्रभु।